जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब वो हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन में जब चालू अटैक हो तो पहले 6-8 घंटे में आप एंजियोप्लास्टी कराओ तो वो आपकी लाइफ सेविंग हो सकती है। सालों पहले एक ट्रायल हुआ यूएसए में जिसमें मोर देन 2200 पेशेंट को एनरोल किया गया, जिसका नाम था करेज ट्रायल। और वो देखने के लिए था कि सच में स्टेंट किसी की जिंदगी बचा सकता है कंपेयर टू मेडिकल मैनेजमेंट। और आप लोगों को रिजल्ट जान के थोड़ी हैरानी होगी कि स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट में स्टेंट किसी की 1 मिनट की भी जिंदगी नहीं बचाता। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब भी किसी की एंजियोग्राफी होती है और उसके बाद यूजुअली उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट। तो सालों पहले लगभग 2006-2007 में एक यूएसए में ट्रायल हुआ। उन्होंने 2500 जितने पेशेंट, टू बी प्रिसाइज 2287 पेशेंट को उन्होंने एनरोल किया। उसमें से 50% लोगों को उन्होंने सिर्फ दवाइयों पे रखा और बाकी के 50% लोगों को उनको जरूरत लगी इस तरह से एंजियोप्लास्टी मतलब के स्टेंट डलवाया। उसका फॉलोअप उन्होंने 1-2 नहीं 5 साल, 7 साल, इवन 15 साल तक फॉलोअप किया। और रिजल्ट जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि 15 साल के बाद जो रिजल्ट आया तो उन लोगों में मालूम हुआ कि जिसमें स्टेंट लगाया था एक्चुअली उसमें कोई ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का फायदा नहीं है। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात वो थी कि उन पेशेंट में कंपेयर टू जिनमें स्टेंट नहीं लगाया था उनसे ज्यादा मृत्यु दर था। एक करेज ट्रायल करके जिसने मेडिकल साइंस कार्डियोलॉजी में एक भूकंप जैसा ला दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग उसको बात करने में कतरा रहे हैं। कोई लोग ऐसा कहते कि नहीं वो तो 2-3 साल चला हुआ था। नहीं, 2-3 साल नहीं, ये ट्रायल का फॉलोअप 15 ईयर्स तक हुआ है और उसके बाद का भी ये रिजल्ट है। पहले 7 साल तक और उसके बाद 15 ईयर तक। दूसरे लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि उसमें तो वो ब्लॉकेज 70% के आजू बाजू थे, वो पेशेंट को लिया गया था। आपके पास गूगल है, कर लो करेज ट्रायल का इंक्लूजन क्राइटेरिया में मिनिमम 80% जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी की एडवाइस दे जा रही है वही पेशेंट को उन्होंने एनरोल किया हुआ था। तो 80% लोगों को उन्होंने किया हुआ था। बाद में तीसरी जगह वो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो तो क्या है कि कोई बहुत ही छोटे से ग्रुप के पेशेंट को जिसमें थोड़ो मिनिमम सिम्टम्स है उनमें ट्रायल किया गया था। नहीं, ये ट्रायल वो 80% से ज्यादा ब्लॉकेज वाले को जिनमें टीएमटी पॉजिटिव है और जिनमें यूजुअली हम स्टेंट की एडवाइस करते हैं उन पेशेंट्स में किया गया था। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि इमरजेंसी कंडीशन के अलावा स्टेंट का कोई रोल नहीं है। वो जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो आपकी 1 मिनट की भी जिंदगी ज्यादा नहीं दे सकता। इन स्टेबल पेशेंट प्लांट एंजियोप्लास्टी का कोई रोल नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब वो हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन में जब चालू अटैक हो तो पहले 6-8 घंटे में आप एंजियोप्लास्टी कराओ तो वो आपकी लाइफ सेविंग हो सकती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो प्लांट एंजियोप्लास्टी है, जब आपको चलते वक्त छाती में दर्द होता है या घबराहट होती है और उसके लिए जो आप स्टेंट डलवाते हो तो उसका सिर्फ सिम्टम्स मतलब कि चेस्ट पेन में फायदा हो वो ही शायद फायदा हो सकता है। उससे ज्यादा 1 दिन की भी जिंदगी ज्यादा नहीं मिलती है। बट अननेसेसरी हमारे यहाँ लोग एक डर के कारण इतने स्टेंट डलवा देते हैं और उसके बाद वो स्टेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है। तो सच में जो आपको सच में सिम्टम्स हो, जो मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं अच्छा हो रहा हो, ईईसीपी से नहीं अच्छा हो रहा हो, ईएसएमआर से नहीं अच्छा हो रहा, तो ही एंजियोप्लास्टी में जाना चाहिए। नहीं कि जस्ट इससे डर के कि मुझे अटैक नहीं आ जाए इसके लिए आप स्टेंट लगवा दो, तो इससे ज्यादा आपकी इससे ज्यादा कोई मोटी भूल नहीं हो सकती। और मैं जो अपने फ्रेंड्स है उनको भी इन्वाइट करता हूँ, आप पढ़ो करेज ट्रायल, आप पढ़ो और भी बहुत सारे ट्रायल है जिसमें स्टेंट का रोल बहुत लिमिटेड है। इससे जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे ही आपको बुखार आए और पैरासीटामोल लो तो बुखार उतर जाता है, इसी तरह है जैसे ही आपको चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस लो स्टेंट डलवाओ तो चेस्ट पेन ब्रेथलेसनेस कम हो जाता है। लाइफ की 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलती। दैट्स व्हाट शोइंग इन द करेज ट्रायल। और ऐसे ही हजारों ट्रायल है जो हुए हुए जिसने स्टेंट का रोल बहुत लिमिटेड डाला हुआ है। तो अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी करके आप अपने पेशेंट को या अपने रिलेटिव्स को एक बहुत बड़े जोखिम में डाल रहे हो। हाँ, जरूरत है वहां करानी पड़े, लेकिन वो जरूरत बहुत लिमिटेड है। इंडिया में 100 पेशेंट हो तो इसमें से 80% लोगों को स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट में वो स्टेंट डाला जाता है, जो सरासर गलत है।
यूजुअली ऐसे पेशेंट में मेडिकल मैनेजमेंट या ईसीपी ईएसएमआर करके जो अच्छा हो जाए तो आप स्टेंट से बच सकते हो और उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। आप प्रीफर कर सकते हो करेज ट्रायल, गूगल में डालो और आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं और सब ट्रायल के बारे में भी आपको बताऊंगा। किसी भी चीज की जानकारी के लिए आप हमें लाइफस्टाइल वेलनेस 7383442222 पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल साहब। थैंक यू।